मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस अपने छोर से पूरे दमखम के साथ मैदान में है। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ हार्ड हिंदुत्व और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है। कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र का स्टेटमेंट, फिर दिग्विजय सिंह का इस पर रिएक्शन और स्टेटमेंट अपने ही खेमे में खलबली मचाया है, जिस पर दोनों गुटों के नेता आमने सामने हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, सियासत में तनाव है, सनातन धर्म पर हर किसी ने खेला अपना दांव है। इन दिनों मध्य प्रदेश हिंदू आस्था का वो केंद्र बना हुआ है जहां हर तरफ हर कोई चरण वंदना करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो संत समागम हो या फिर मंदिर। इसी के इर्द गिर्द प्रदेश का चुनाव भी घूम रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर दिए गए स्टेटमेंट ने चुनावी माहौल गर्मा दिया है। कर्नाटक के हुबली में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। स्टेटमेंट पर अब संग्राम छिड़ गया है। भोपाल पहुंचे दिग्विजय ने अपनी सफाई में ये तक कह दिया कि संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की अगर बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उनसे कह रहा हूं, जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। ये कहा है मैंने, मैं आज भी कायम हूं। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हिंदू आबादी स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने देश में हिंदुओं की आबादी को 82% बताया था। ऐसे में भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और इसके बारे में अलग से बात करने की जरूरत क्या है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दिग्विजय ने आरोप लगाया और अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़े। क्या जनसंख्या हिंदुओं की जो उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो गलत है क्या? आप लोग बेमतलब को उनको कंट्रोवर्सी डाल रहे हो कमलनाथ जी पर। ऐसा है, 45 साल मेरे उनके संबंध रहे हैं, कई लोगों ने कोशिश कर ली, हम सब मिलकर काम करते हैं। और इधर बढ़ते आरोपों के बीच कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने दिग्विजय और कमलनाथ के स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह जी ने गलत क्या बोला है? भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पनाओं का कहीं उल्लेख ही नहीं है। जब हिंदुस्तान नाम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह हर जाति वर्ग समूह जो इस सरजमी पर रहता है वो गाता है। तो चुनाव के वक्त ही हिंदू राष्ट्र की कुछ लोगों से बात कहलवाना कहां तक उचित है? और दिग्विजय सिंह की भोपाल में सफाई के बाद भी बीजेपी का रुख दिग्विजय सिंह पर अटैकिंग ही है। बीजेपी का कहना यह है कि दिग्विजय सिंह लाख सफाई दे दें। उन्होंने हुबली में जो कहा वो कमलनाथ के खिलाफ था और दिग्विजय और कमलनाथ की दोस्ती के किस्से सभी को पता हैं। उन्होंने स्वीकार्यता की है हिंदू राष्ट्र की, उन्होंने वकालत की हिंदू राष्ट्र की, और जो हिंदू राष्ट्र को चुनौती देते हैं उनको जवाब दिया है। अब शायद लगता है कमलनाथ जी का बयान दिग्विजय सिंह जी ने सुना नहीं है, इसलिए इस तरह का बेतुका बयान दे रहे हैं। पहले उनको कमलनाथ जी का बयान सुनना चाहिए और फिर कहना चाहिए। और वास्तव में तो उन्होंने कर्नाटक में कमलनाथ जी के विरोध में ही बयान दिया है, उन्हें कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगा है। बहरहाल प्रदेश में चुनाव है तो लाजमी है तनाव तो होगा ही। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी किसी भी मौके पर एक दूसरे पर हमलावर होने से चूकती नहीं है। डिफेंसिव मोड में दिग्विजय सिंह आ गए हैं, इसलिए अपनी बात पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने हुबली में जो कहा वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के खिलाफ था। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पूरे मैटर पर बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया है। अब कमलनाथ इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 भोपाल। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। हाल ही में कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया था। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। कमलनाथ, उनके परिवार के लोग इस कथा में शामिल हुए। अब कमलनाथ मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की छिंदवाड़ा में कथा कराएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। कर्नाटक की हुबली में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने सावरकर का नाम भी लिया, कहा उनकी देन हिंदुत्व शब्द है।
तो दरअसल कांग्रेस में ही दो अलग अलग बातें दिख रही हैं, विचारधाराएं दिख रही हैं, कोशिश दिख रही है। एक तरफ विधानसभा का चुनाव इस साल आखिर में और उससे पहले कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर हैं। हाल में बागेश्वर धाम की उन्होंने कथा कराई थी और उसके बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराने वाले हैं नकुल नाथ। There is no such thing as soft and hard Hindutva, because the author of Hindutva word is Mr. Savarkar, and he himself has said, उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है।